जय हिंद फ्रेंड। समतल चल रहा था। आइए हेडलाइन देखते हैं क्या कहता है। दो रेखाओं के सहतलीय होने का शर्त, मतलब दो रेखा एक ही समतल में होगा यदि वेक्टर फॉर्म में, देखिए उसका थ्योरम कहता है कि दो रेखाएं जिनके सदिश समीकरण क्रमशः, सदिश समीकरण मतलब रेखा का सदिश समीकरण आर वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा m1 वेक्टर। रेखा का r1 क्या था? पोजीशन वेक्टर, और रेखा r यानी कि पहला रेखा पोजीशन वेक्टर r1 से गुजरता है किसके समांतर? m1 वेक्टर के समांतर, और दूसरा रेखा पोजीशन वेक्टर r2 से गुजरता है m2 के समांतर। दोनों सहतलीय होगा यानी कि एक ही तल में होगा यदि r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डॉट m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर इक्वल टू 0। इसको प्रूफ में लिखिए। एक समतल बना लेते हैं। और ये दोनों रेखा उसी समतल में स्थित है। ये पहला रेखा हुआ, इसका नाम L1 दे दिया, और ये दूसरा रेखा, इसका नाम L2 दे दिया। L1 इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, पहला रेखा का पोजीशन वेक्टर क्या है? r1 वेक्टर, और दूसरा रेखा का पोजीशन वेक्टर r2 है, ठीक। और m1 वेक्टर क्या है? L1 के, रेखा L1 के पैरेलल है, समांतर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये रेखा m1 वेक्टर दिखाते हैं, और ये रेखा m2 वेक्टर दिखाते हैं। सॉल्यूशन में लिखिए। गिवन इक्वेशन, गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन R। तो पहला लाइन का क्या है? R वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस लैम्डा m1 वेक्टर, इसे इक्वेशन 1 कहा। और दूसरा लाइन का वेक्टर इक्वेशन है r2 वेक्टर प्लस म्यू m2 वेक्टर, इसे इक्वेशन 2 कहा। अब देखिए सिंस रेखा L1 बिंदु A जिसका स्थिति सदिश r1 से जाती है, गुजरती है, r1 से है तथा m1 वेक्टर के समांतर, तथा m1 वेक्टर के समांतर, और रेखा L2 बिंदु B इसका पोजीशन वेक्टर r2 से गुजरती है तथा m2 वेक्टर के समांतर। अब देखिए दोनों रेखा एक ही तल में स्थित है, और वह उस दोनों रेखा के पैरेलल एक m1 वेक्टर है और दूसरा रेखा का पैरेलल m2 वेक्टर है। अब देखिए ये रेखा का m1 वेक्टर पैरेलल है तो उस प्लेन का भी पैरेलल होगा, और रेखा 2 का m2 वेक्टर क्या है? पैरेलल है, मतलब समांतर है, तो उस प्लेन का भी समांतर होगा। और उस प्लेन से m1 पर क्या है? परपेंडिकुलर है।
इसके नीचे लिखिए इसी में लिखिए और m1 वेक्टर एंड m2 वेक्टर समतल यानी समतल पर समतल से समतल से समतल से m1 वेक्टर एंड m2 वेक्टर से समतल पर लंब समतल पर रेखा खींचने पर लंब होगा। इसलिए m1 वेक्टर ये एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। m1 वेक्टर l1 के पैरेलल है और l2 वेक्टर m2 के पैरेलल है और दोनों रेखा एक ही समतल में स्थित है। तो उस प्लेन से कोई भी रेखा खींचेंगे इस दोनों पर क्या होगा, लंब होगा, इस दोनों m1 वेक्टर और m2 वेक्टर पर। सो इसलिए m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर समतल पर लंब होगा। नौ, अब देखिए बिंदु ए और बिंदु बी को मिला लीजिए। 9 ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर R2 माइनस ओ ए का पोजीशन वेक्टर R1। सिंस ए बी वेक्टर और ए बी वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर इसी प्लेन में है। सिंस चूँकि ए बी और m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर एक दूसरे का लंब है, इसलिए ए बी वेक्टर डॉट m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर का मान क्या होगा, 0 होगा। जब दो रेखा मतलब ये दो सदिश ए बी और सदिश ए बी, इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो एक सदिश प्राप्त होगा, एक वेक्टर प्राप्त होगा। और जब दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ए बी वेक्टर का मान R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डॉट m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर इक्वल टू 0। यही शर्त है। अब इसी में लिख लीजिएगा कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण मतलब कार्तीय रूप में क्या इसका शर्त होगा। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म में
दो रेखाएं सहतलीय होगा। देखिए, माना बिंदु x1, y1, z1 तर रेखा एंड m1 वेक्टर का मान क्या होगा? m1 वेक्टर का मान क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो m1 वेक्टर यानी कि रेखा का डायरेक्शन रेशियो a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के। माना पहला लाइन का डायरेक्शन कोसाइन a1 b1 c1 है और दूसरा रेखा का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 है। एंड बिंदु B का कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। और m2 वेक्टर दूसरा रेखा का डायरेक्शन रेशियो माना a2 प्लस b2 c2 के। 9 AB वेक्टर बराबर वेक्टर B माइनस A का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 या फिर हाँ AB वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 वेक्टर है तो i कैप प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। पहले इसको पोजीशन वेक्टर में ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसको पोजीशन वेक्टर में ज्ञात करेंगे, तब ए बी वेक्टर इक्वल टू होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तब हम इसको घटाएंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए हैं। और एंड m1 वेक्टर क्रॉस m2 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 के कैप क्रॉस a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 के कैप। इसको मिटाते हैं। a2 i प्लस b2 j प्लस c2 के कैप। इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक इसका डिटर्मिनेंट i का कोफिशिएंट x2 माइनस x1। अब हमको क्या है कार्टेशियन फॉर्म में ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर रहता है? वेक्टर का कोई नॉमिनेशन नहीं रहता है। आइए हम i और j के कोफिशिएंट यानी कि इसको एलिमिनेट करते हैं i j को। तो x2 माइनस x1 और j का कोफिशिएंट y2 माइनस y1 k का कोफिशिएंट z2 माइनस z1। i का कोफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0। यही कंडीशन हुआ। एग्जाम्पल लिख लीजिए एक ठो। देखिए सवाल क्या कहता है। दर्शाइए कि x प्लस 3 बाय माइनस 3 इक्वल टू y प्लस 1 बाय 1 इक्वल टू z माइनस 5 बाय 5 तथा x प्लस 1 बाय माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 2 बाय 2 इक्वल टू 5 z माइनस 5 बाय 5 सहतलीय है।
ये किस फॉर्म का इक्वेशन है? कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन है। दो रेखा का कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन में लिखिए, कार्टेशियन फॉर्म में सहतलीय होने के लिए क्या क्या निकालने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो बिंदु निकालेंगे x1 y1 z1 का, उसके बाद x2 y2 z2 का निकालेंगे, उसके बाद मोड पर बैठा देंगे। तो सॉल्यूशन में लिखिए, इसको हम लिख सकते हैं x -1 बाय -1 इक्वल टू y -2/2 इक्वल टू z -5/5। इसको लिखा, सॉरी पहला रेखा ये था आपका x -3 बाय -3 इक्वल टू y -1/1 इक्वल टू z -5/5। उसके बाद ये x -1 बाय -1 इक्वल टू y -2/2 इक्वल टू z -5/5। यहाँ से निकाल लीजिए, x1 आपका हो गया -3 y1 -1 z1 5 और x2 -1 y2 2 z2 5। अब देखिए, वी नो डेट हम जानते हैं कि सहतलीय होने के लिए क्या करते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू क्या करते हैं, 0 करते हैं। अब देखिए, यहीं पर निकाल लीजिए a1 का मान डायरेक्शन रेशियो पहला रेखा का -3, b1 का मान 1, c1 का मान 5 और इसका a2 का मान -1, b2 का मान 2, c2 5। ये डायरेक्शन रेशियो है। अब x2 - x1 करेंगे, x2 - x1, x2 क्या है आपका -1 -1 प्लस यानी कि 2 आ गया। y2 - y1 करेंगे, 2 -* प्लस 2 1 3, z2 - z1 5 × 5 - 5 0। उसके बाद a1 कितना है -3, b1 -1 c1 5, a2 -1 b2 2 c2 5 इक्वल टू 0 आना चाहिए। एक कंडीशन था। अब देखिए, इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। यदि इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तब वह दोनों रेखा एक ही तल में स्थित रहेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 को लेंगे तो इसको करेंगे -5 माइनस कितना आ गया 15, 5 दूनी 10। उसके बाद इसको लेंगे, यहाँ पर माइनस लगाते हैं और उसके बाद इसको लेंगे, ये ख़त्म तो बच गया कि -15 माइनस इंटू माइनस प्लस क्या आ जाएगा 5। ये 0 लेंगे तो पूरा 0 कर देगा, इक्वल टू 0 आना चाहिए, यही चेक करेंगे। अब देखिए -5 -10 कितना हो गया 15 -15। यहाँ पर देखिए कहीं तो गलत नहीं हो रहा है, -5 -10 ठीक। उसके बाद -3 और -15 प्लस 5 2 7 इतना -3 1 5।
अब देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा 15 माइनस माइनस 15 गुना 2 माइनस 30 माइनस, अब देखिए माइनस 15 प्लस 15 10 माइनस 10 माइनस 10 गुना माइनस 3 तो प्लस 30, ये 0 के बराबर आ गया। यहाँ पर लिख दीजिए दोनों रेखाएं सहतलीय है। अब हेडलाइन लिखिए देखिए हेडलाइन क्या कहता है, समतल से दूर दिए गए बिंदु के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। देखिए थ्योरम क्या कहता है, वेक्टर फॉर्म में है ये आपका थ्योरम 1। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर a vector to the plane r vector dot n vector equal to d to the r vector dot n vector equal to d is given by p vector equal to आपका डिस्टेंट है लंबवत दूरी का डिस्टेंट p vector equal to mod a vector dot n vector minus d by mod n vector। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इसको लिखिए प्रूफ में। एक बिंदु दिया हुआ है, इसका नाम दे देते हैं ए, और इस बिंदु का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, और एक समतल दिया हुआ है और इसका इक्वेशन हम जानते हैं कि समतल का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। और इस पर एक आप पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर लेंथ ज्ञात कीजिए, इस पर लेंथ है, इसका नाम दे दिया m। ठीक है, और इस दोनों की बीच की दूरी का नाम हमने p रख दिया। ठीक, यही दिया हुआ था और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। अब देखिए n वेक्टर क्या है, n वेक्टर देखिए ये रेखा इस बिंदु से प्लेन पर लंब डाले, उसके बाद इस प्लेन का वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इक्वल टू डी होता है, जहाँ एन वेक्टर क्या रहता है, एन वेक्टर प्लेन पर क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। ये एन वेक्टर हुआ प्लेन पर नॉर्मल। अब देखिए गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन दिया हुआ है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, ये इक्वेशन 1 ऊपर में था, ऊपर से लिखिए। अब देखिए एंड उसी में लिखिए एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए एम इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, रेखा का वेक्टर इक्वेशन। अब देखिए पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, ये रेखा इस बिंदु से गुजर रहा है, तो हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर, मतलब इस वेक्टर के कोई पैरेलल वेक्टर चाहिए। इस वेक्टर का पैरेलल कौन होगा, ये कहा कैसे कि क्योंकि ये दोनों प्लेन पर क्या है, लंब है, सो इसलिए ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, तो एन वेक्टर, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है। अब देखिए इक्वेशन
Now equation वन क्या है आपका, आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इक्वल टू डी। आर वन वेक्टर का मान क्या है, आर वेक्टर का मान है प्लस लैम्डा एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। सिंस यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन टू। ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस लैम्डा एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। अब यहाँ से किसका मान निकालिएगा, देखिए डी का लैम्डा का मान निकालेंगे। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, लैम्डा का मान देखिए क्या हो जाएगा, डी माइनस, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में एन वेक्टर बटा एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर। इसके नीचे लिखिए डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बटा एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर मॉड एन वेक्टर का स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू में रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन टू आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, लैम्डा का मान ये है डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बटे मॉड एन वेक्टर का स्क्वायर इंटू एन वेक्टर इसको मिटा देते हैं। अब लिखिए ए एम वेक्टर बराबर पी वेक्टर, ए एम वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, देखिए ये समतल आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी किस बिंदु से होकर गुजरता है, एम वेक्टर से गुजर। देखिए ए एम वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ एम वन वेक्टर का पोजीशन क्या है, रेखा एम किस बिंदु से होकर गुजरता है, ए वेक्टर से। वेक्टर ऑफ एम वेक्टर मतलब आर वेक्टर का मान क्या था, ए वेक्टर प्लस डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बटे मॉड एन वेक्टर का स्क्वायर इंटू एन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर कर जाएगा। ए एम वेक्टर की दूरी क्या है, पी वेक्टर इक्वल टू क्या निकल गया आपको, तो डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बटे एन वेक्टर कर जाएगा एक ठो, ये कटा तो बच गया क्या इतना। अब इसको बोथ साइड ले लेंगे, मॉड
तो इसमें भी आ जाएगा ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बाय मोड एन वेक्टर। ठीक, अब देखिए मोड पी वेक्टर का मान पी इक्वल टू पी क्या है, लंबविक दूरी है। इसको हम लिख सकते हैं, मोड को इधर उधर कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी बाय एन वेक्टर। यही आपका वेक्टर फॉर्म का लंबविक दूरी निकला। आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए, थ्योरम नंबर 2। ये कार्टेशियन फॉर्म का थ्योरम क्या कहता है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट पी x1, y1, z1 टू द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 इज गिवन बाय मोड ax1 प्लस b1 by1 प्लस cz1 प्लस d बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। एक बिंदु दिया हुआ है P, इसका निर्देशांक x1, y1, z1 और एक समतल दिया हुआ है। इसका इक्वेशन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म का, जनरल में ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 और पूछ रहा है कि इस दोनों के परपेंडिकुलर लंब m डाल दिया और इसका दूरी मान लिया p है। ठीक, अब देखिए इस रेखा का सॉल्यूशन प्रूफ में लिखिएगा। इस रेखा का कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाय डायरेक्शन रेशियो। इस रेखा का मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, a, b, c। ठीक, ax माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। यह इक्वेशन निकला PM रेखा का, x बिंदु से गुजरने वाला रेखा का कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन यही फॉर्म में रहता है। अब देखिए, माना हमें क्या ज्ञात करना है, PM की दूरी ज्ञात करना, लंबविक दूरी P, इसका निर्देशांक हमें मालूम है और इसका निर्देशांक हमें मालूम नहीं है। सबसे पहले हम इसका निर्देशांक मालूम करेंगे। मालूम कैसे करेंगे, देखिए माना x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू z माइनस z1 बाय c। इसका a1 b1 ले लेते हैं, a1 b1 ले लेते हैं। इसका डायरेक्शन रेशियो अलग रहेगा, इसका डायरेक्शन रेशियो अलग रहेगा। इक्वल टू k, तो यहाँ से x का मान क्या निकल जाएगा, x बराबर a1 इंटू के, a1 इंटू के, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, कॉमा y बराबर निकल जाएगा क्या, b1 इंटू के माइनस y1 एंड z बराबर क्या निकल जाएगा, c1 इंटू के प्लस, यहाँ पर भी होगा प्लस z1। निर्देशांक x, y, z बराबर x का मान a1 के प्लस x1 y का मान
B1 के प्लस Y1 कॉमा Z का मान C1 के प्लस Z1। अब देखिए ये बिंदु प्लेन पर स्थित है और इस बिंदु का मान प्राप्त कर लिए हैं। अब देखिए एक बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण, मतलब समतल इस बिंदु से गुजर रहा है तो यह बिंदु इस समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो x के स्थान पर a1 के प्लस x1 प्लस b, सॉरी इसका डायरेक्शन से वही रहेगा, इसका भी डायरेक्शन रेशियो वही रहेगा। b के प्लस y1 प्लस c, z का मान c के प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0। अब यहाँ से k का मान निकालिए। k का मान क्या निकलेगा, a स्क्वायर के प्लस a से गुना कर दीजिए ax1 प्लस b से गुना कर दीजिए b स्क्वायर के प्लस b y1 प्लस c से गुना करिए c स्क्वायर के प्लस c z1 प्लस d इक्वल टू 0। अब देखिए a के स्क्वायर b के स्क्वायर c के स्क्वायर के कॉमा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c z1 ax1 by1 c z1 प्लस d इक्वल टू 0। अब देखिए k इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में ax1 प्लस by1 प्लस c z1 प्लस d बटा k का मान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। के का मान निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, का मान तो निकल गया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे पी की दूरी क्या होता है, फार्मूला होता है कि डिस्टेंस फार्मूला होता है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। तो x2 आपका हो गया x और z2 z, x का मान यहाँ पर निकाला हुआ है, x2 का मान y2 का मान z2 का मान निकाला हुआ है। तो रूट अंडर, इसको अब मिटा दीजिए, रूट अंडर x2 आपका है a के प्लस x1 माइनस x1 क्या था यहाँ पर x1 प्लस y2 का मान है b के प्लस y1 माइनस y1 प्लस z2 का मान है c के प्लस z1 माइनस z1। x1 y1 z1 कट गया तो क्या बच गया, a के प्लस b के प्लस c के। a प्लस b प्लस c
ये निकला आपका PM। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर गलत कर दिए हैं। PM इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद के बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके आगे लिखिए PM बराबर के का मान तो माइनस AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D बटा रूट अंडर बटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू के इंटू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ये कर जाएगा कि कितने बार में करेगा, रूट अंडर AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D बटे रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसको मोड में ले लेंगे, क्यों? क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होते हैं। PM ये आपका निकल गया फॉर्मूला लंबिक दूरी निकालने का, कार्टेशियन फॉर्म का। देखिए सवाल नंबर 2 सवाल लिए हैं, सवाल से समझेंगे थ्योरम को कैसे बनता है। पहला सवाल नंबर है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोजीशन वेक्टर। आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है फ्रॉम द प्लेन, और प्लेन का इक्वेशन भी दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर में। मतलब इस ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है आपको, पोजीशन वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप। ये आपका लंब है, और इसका दिया हुआ है r वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इक्वल टू 9। सॉल्यूशन में लिखिएगा we know that distance of PM, इसका नाम PM दे दिया। क्या होता है मोड A वेक्टर डॉट N वेक्टर माइनस D बाय मोड N1 वेक्टर। ए वेक्टर आपका है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और N1 वेक्टर है आपका r वेक्टर डॉट N वेक्टर के फॉर्म में है। तो N1 वेक्टर हो गया आपका 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। उसके बाद माइनस यानी कि D दिया हुआ है 9। अब इसको इस पर रख दीजिए तो आ जाएगा मोड A का मान 2i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप डॉट N वेक्टर का मान 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप माइनस D 9 बाय N वेक्टर का क्या करेंगे, मोड लेंगे। मोड कैसे ज्ञात करते हैं, रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो
क्या निकल जाएगा, मोड वन वेक्टर कितना निकल जाएगा, रूट अंडर 10 का 3 तिया 9 प्लस 4 का 4 चौके 16 प्लस बराबर है 44। अब देखिए डॉट है, आई का कोफिशिएंट से गुना करेंगे 3 दूनी 6, माइनस गुना माइनस प्लस, जे का कोफिशिएंट से गुना करेंगे 4, 12 के का कोफिशिएंट बच्चों के 48 माइनस 48, उसके बाद क्या है -9 बटे ये कितना आ जाएगा 144 16 और 9 169 ये कितना आ जाएगा 10 38 9 17 47, ये कितना आ जाएगा 47 बटे इसका वर्गमूल 13 यूनिट मात्रा में निकलेगा। यही आपका पीएम निकला। अब सवाल नंबर 2 देखिए क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 1, -1 फ्रॉम द प्लेन x - 2y + 4z = 9। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए पॉइंट दिया हुआ है, इसका मान लेते हैं a 2 1 -1, इसका लंबिक दूरी इस इक्वेशन को दिया हुआ है, इस प्लेन का इक्वेशन है x - 2y + 4z = 9। ठीक, ये इस पर क्या है पैरेलल है। अब देखिए am डिस्टेंस फार्मूला ज्ञात करेंगे, ax1 + by1। सॉल्यूशन में लिखिए we know that distance of am = mod ax1 + by1 + cz1 + d बटे रूट a² + b² + c²। देखिए x1 2 y1 1 z1 -1 दिया हुआ है और a दिया हुआ है। इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट -2, z का कोफिशिएंट 4। अब इसमें रख दीजिए a × x1 2 प्लस b × y1 माइनस इंटू प्लस तो -2 c × z1 -4 प्लस, अब देखिए d भी दिया हुआ है, यहाँ से d का मान क्या आ जाएगा, इसको इधर करेंगे तो देखिए इधर है x - 2y + 4z -9 = 0, तो d का मान हो गया -9। तो -9 बटे रूट अंडर a² + b² + c² 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। -2 -4 -9 9 2 11 15
माइनस 13/4 रूट 21 13/√21 यूनिट। ये आपका हो गया आंसर। चलिए आज यहीं रुकते हैं, और 2 क्लास चलेगा, उसके बाद समतल ख़त्म हो जाएगा।